हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंप्लीट किया था, उसको सारे डाउट अपन ने क्लियर कर लिए। आज अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। आपके जो भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते। अब देखिए, मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट। अब मैग्नेट है क्या, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट इज ए ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल से बने हुए ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जिस भी ऑब्जेक्ट में फेरस प्रॉपर्टीज होती है, फेरस मतलब आयरन, आयरन वाली प्रॉपर्टी जिसमें होती है, उन सब को जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आई समझ। अब देखिए आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया, इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, तो देखो मैग्नेट की डेफिनेशन लिखी है। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अट्रैक्ट करता है उन ऑब्जेक्ट को जो आयरन, कोबाल्ट और निकल से बने हुए हैं। ठीक है, ये थी अपनी मैग्नेट की प्रॉपर्टी। अब आगे देखो, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये देखने वाली चीज है। अब इसको देखो, देखो अगर मैं बहुत जल्दी चल रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं। वीडियो को पहले पॉज कर ले, उसके बाद पूरा क्लियर कर ले। हम मैं इस मेरा इंटेंशन इस क्लास को लेकर ये है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी एज ए रिविजन इस टॉपिक को पूरा कवर कर सकें। तो देखिए, अगर अपन किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, एक मैग्नेट है उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, फ्रीली सस्पेंड कर दिया है। इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। मैग्नेट के हमेशा आपको दो पोल देखने को मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो दो पोल देखने को मिलेंगे। इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, मैग्नेट को आपने लटका दिया। मैग्नेट को आप अगर फ्रीली ऐसे इस तरीके से लटका दोगे तो वो नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ जाएगी। कैसे, ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये अपनी अर्थ मानते हैं, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो तो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होके अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ तरफ चला जाएगा, और ये नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी आपको। ऐसे छोड़ दिए बिल्कुल फ्रीली, लटका दिया तो नॉर्थ पोल तो साउथ की तरफ चला जाएगा, और जो साउथ पोल है ना वो नॉर्थ वाले पोल की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से इस पोजीशन में आके हो जाएगा। आप घर पे एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अपने घर में जो ब्लेड होती है, ब्लेड को पानी का एक कंटेनर लो छोटा सा, उसमें पानी भरो और उसमें ब्लेड को इस डायरेक्शन में छोड़ दो, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में छोड़ना है आपको। और थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोजीशन में आके रुक जाएगी। देखना, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे, कि आपको उस मैग्नेट को छोड़ना है ईस्ट और वेस्ट साइड में। ठीक है, वो कुछ देर छोड़ दो उसको, 1 मिनट का वेट करो, 60 सेकंड का। उसके बाद में उस ब्लेड को देखोगे तो वो ब्लेड नॉर्थ और साउथ पोजीशन में आके रुक जाएगी। तो इसको अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसको, मैग्नेट के, तो वो अपनी नॉर्थ और साउथ पोजीशन में आगे रुक जाएगी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो देखो स्टूडेंट्स, ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी मैग्नेट की। A free suspended magnet always point towards the north and south direction। जो अभी भी मैंने बताया, किसी भी मैग्नेट को आप फ्री सस्पेंड करोगे, मतलब उसको आप लटका दो किसी धागे से बांध के, तो वो अपने आप आके किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही बताती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी समझो स्टूडेंट्स। पहले देखो, मैग्नेट के जो लाइक पोल है, लाइक पोल का मतलब जो नॉर्थ और नॉर्थ सेम सेम, साउथ और साउथ सेम सेम, और अनलाइक पोल का मतलब दोनों पोल अलग अलग, जैसे नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ। अगर कोई दो मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ और ये साउथ, दोनों अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को पास में लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो लाइक पोल है वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल।
अनलाइक पोल मतलब जैसे एक ये मैग्नेट है इसका, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, एक मैग्नेट है ये इसका नॉर्थ और ये साउथ। तो ये देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल अनलाइक पोल हो गया ना, इसका नॉर्थ और इसका साउथ पोल अनलाइक पोल है, मतलब ये साउथ और ये नॉर्थ है, दोनों मिल नहीं रहे, तो ये अनलाइक पोल हो गए। अनलाइक पोल मींस अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वही मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है, लाइक पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लेना और आप ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक। अब जो आगे इसमें जो टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को देखो, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है वो देखो कि ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और ये कहां तक किसी दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगा रही है। जो इसका एरिया है, जो इसके अराउंड में जो फील्ड है, जो इसका एरिया है, जो इसके अराउंड में फील्ड है, जहां तक ये एक दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी। फोर्स का मतलब या तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, दूर करेगी या पास खींचेगी, दो ही काम हो सकते हैं फोर्स में। तो ये उसकी फील्ड ही और वो एरिया ही होता है जो कोई मैग्नेट, जिसमें कोई मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, वो जितनी फील्ड होती है उसी को अपन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस एरिया को, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन देखो, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट है, उसके अराउंड में वो एरिया जहां तक कोई मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है, मतलब फोर्स लगा सकती है किसी मैग्नेट के अराउंड में, वो एरिया, वो फील्ड, उसी को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद कर लो, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर से वो एरिया जहां तक मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा सकती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होना मतलब क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर आपने 9th अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको ये नहीं पता होगा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। आपने अगर 9th मिस कर दी है लॉकडाउन में, लॉकडाउन में आपने अगर 9th पे ध्यान नहीं दिया तो आपने नहीं समझा होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में यह होता है कि इस मैग्नीट्यूड का मतलब आप सिंपल से सिंपल मतलब ये समझो कि वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू होना, कोई ना कोई वैल्यू होना, इससे सिंपल मतलब नहीं निकलेगा तुम्हारे लिए। और डायरेक्शन का मतलब तो तुम समझते हो, कोई ना कोई दिशा, ठीक है। तो दिशा और किसी चीज की वैल्यू होना, दोनों ही मैग्नीट्यूड होना, दोनों ही अगर किसी में हो तो वो तो होती है वेक्टर क्वांटिटी। और इनमें से अगर मैग्नीट्यूड तो तुम्हें मिले लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती फिक्स, तो उसको अपन स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो तुम्हें मिलेगा, कोई वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये आप लिख लो इसको, अभी इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आगे जो अपना टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टॉपिक देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। देखो मैंने आपको अभी भी मैग्नेट के बारे में बताया कि मैग्नेट के बाहर से एक फील्ड बनती है। फील्ड तो बनती है, वो तो समझ लिया अपन ने, उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन वो बनती कैसे है, इसमें अपने पास अभी पता है कि दो पोल होते हैं, एक तो साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, ठीक है। अब नॉर्थ पोल से कुछ लाइंस निकलती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती है वैसे, ये लाइंस निकलती हैं जो कि कहां मर्ज होती हैं, साउथ पोल में, साउथ पोल में मर्ज होती हैं, ठीक है। इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू साउथ पोल, मतलब इस नॉर्थ पोल से तो ये लाइंस निकलेगी, ठीक है। और मिलेंगी कहां के, नॉर्थ पोल में, कहा, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मैग्नेट के अंदर कैसे होती है, तो मैग्नेट के अंदर ये मूव करती है साउथ पोल टू
नॉर्थ पोल। तो ऐसे बोल दिया जाए कि भाई इनसाइड द मैग्नेट कैसे मूव करती है, तो इनसाइड द मैग्नेट कैसे मूव करेंगी, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है। ये पता कैसे चलेगा भाई ये लाइन है, आपको एक काम करना है, एक मैग्नेट लेनी, एक मैग्नेट के बाहर से कुछ आयरन के कुछ पार्टिकल्स ले लें, आयरन के पार्टिकल ले लो और इस मैग्नेट के बाहर से गिरा दो, जैसे कार्डबोर्ड ले लिया या फिर कोई डेस्क पे कहीं भी कर सकते हो, एक मैग्नेट ले लिया, उसके बाहर से आपको आयरन के पार्टिकल गिरा देने, वो आयरन के पार्टिकल आपके इस तरीके से इस पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, कुछ देर बाद इस तरीके से इस पैटर्न में कुछ कुछ। ये जो प्रैक्टिकल है अपन आगे करेंगे, इसको मैं पूरा समझाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से कहां, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो समझने, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लो, डेफिनेशन क्या होती है, ये आपके सामने है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो इमेजिनरी लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अराउंड अपने रहते हैं, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो बनाती है ना, वो लाइंस। तो ये अभी भी मैंने आपको बताया, मैग्नेट के बाहर से नॉर्थ पोल से अगर साउथ पोल की तरफ निकल रही है जो लाइंस, उनको क्या बोलते हैं, इधर से इमर्ज कहां से होती है, इमर्ज होते हैं नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहां होती है, साउथ पोल में। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है। अब इसकी, अब आगे जो देखने वाला टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये देखना। देखो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अभी भी अपन ने बना के देखी है, कि जो नॉर्थ पोल से साउथ, नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल पे मिल रही है ना, मर्ज हो रही है यहाँ से, तो कभी भी इस तरीके से एक दूसरे को काट के नहीं आएंगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब काटना, तो एक दूसरे को काट के कभी भी नहीं निकलेंगी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। अब देखो सेकंड, अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी है दीज आर इमर्ज फ्रॉम। ये मैं बता चुका हूं पहले कि ये कहां से इमर्ज हुई है, कहां से इमर्ज होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और मर्ज कहां होती है, साउथ पोल में, साउथ पोल में जाके मिलती है। इनसाइड द मैग्नेट इनकी डायरेक्शन कैसी रहती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, अंदर मैग्नेट के अंदर की साइड, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल तक, ठीक है। अब देखो ये आपके सामने दो, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसका क्या मतलब है, ये जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, इतने को तो तुम समझो सिर्फ एक वायर है, मतलब एक वायर लेना अपने को, सीधा वायर, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब एक सीधा वायर लेना अपने को, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर अपने को क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे वो बतानी है। तो इसमें अपन इसको समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये क्या है, और दूसरा इसी के साथ मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल मैक्सवेल का, ये दोनों अपने को पता होना चाहिए, उसके बाद में इसको समझ आएंगे। अब देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल को समझो, अपना हाथ है, इसको, इस थंब को तो एकदम स्ट्रेट कर लेना, और ये जो फिंगर्स है इनको कर्ल शेप में ले लेना इस तरीके से, ठीक है, कर्ली शेप। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो तो ये थंब शो करेगा, और ये कर्ल फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी। देखो ये वाली जो फिंगर्स है वो इस तरीके से बनी हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही है, इस तरीके से, और ये थंब क्या है, करंट, करंट फ्लो कर रहा है इस थंब के अंदर से। देखो ये एक वायर ले लिया हमने, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अपना राइट हैंड लो, इसको इस तरीके से करो, ये जो थंब है, मतलब मान लो ये वायर है, वो ये थंब है, इस तरीके से इसके पैरेलल ले लो बिल्कुल, इसके अंदर से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, इस तरीके से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी,
ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अगर यही नीचे की तरफ फ्लो होता है ये करंट, तो देखो ये ऐसे कर लो, ये वाला थंब ऐसे कर लो, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे अराउंड अराउंड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी ऐसे, इस तरीके से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल का कोक स्क्रू रूल क्या है, ये तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में कोक स्क्रू का मैक्सवेल का कोक स्क्रू रूल देखो, ये क्या है, तो राइट हैंड थंब रूल को कैसे समझना है, जो थंब है वो तो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, जो कि आई से डिनोट करते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में पढ़ के आए हैं। और जो कर्ल फिंगर्स होती हैं वो उसको क्या कहते हैं, कर्ल फिंगर्स होती हैं वो क्या शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, समझ गए। अब कोक स्क्रू रूल पे आ जाओ। एक स्क्रू है, स्क्रू मैक्सवेल का कोक स्क्रू रूल होगा कि स्क्रू को जैसे जैसे तुम घुमाओगे, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा, जैसे जैसे तुम जिस डायरेक्शन में उसको घुमा रहे हो, वो तो क्या क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जिस डायरेक्शन में वो जाएगा, मतलब आगे जा रहा है, तो वो क्या कहेगा, क्या वो क्या दर्शाएगा, वो क्या शो करेगा, करंट। ठीक है, अब तुम उसको वापस से ऐसे घुमा रहे हो, इस तरीके से, मतलब उल्टा घुमा रहे हो, उल्टा घुमा रहे हो, मतलब स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है वो क्या शो करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मतलब है हर कोई वायर जो है, जैसे कोई स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, इसके बाहर से कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कब बनेंगे, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, इस वायर के अंदर से, तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। अब कोसेंट्रिक सर्कल्स तो बनते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन अपन या तो इससे पता कर सकते हैं, इससे तो राइट हैंड थंब रूल से अपन इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कोसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन करंट फ्लो की ये होगी। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ मूव करता तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, तो उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये वाली, इस तरीके से। इतना आया समझ। अब देखो देखो अगर कोई कंडक्टर है, उसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, इस तरीके से लगा दिया, वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा। ठीक है, इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट फ्लो हो रहा है साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो इसको इस सिंबल से समझो, ये सिंबल देखो ये क्या शो करता है, नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जब करंट जा रहा है तो डायरेक्शन कैसे होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर साउथ पोल की तरफ करंट जा रहा है तो कैसी डायरेक्शन होगी, करंट साउथ पोल की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक इसी तरीके से तो मूव करती है, क्लॉक क्लॉक में टाइम इसी तरीके से चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये साउथ पोल है, और साउथ पोल की तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस साइन से समझ लो, इस तरीके से ये साइन बनाओ, और इस तरीके से समझ लो कि ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। किसमें, करंट कैरी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो। ठीक है, इसमें आप दो ही चीजें देखेंगे, किसमें, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में, एक तो राइट हैंड थंब रूल और एक मैक्सवेल का कोक स्क्रू रूल। ठीक है, ये दो चीजें अपने को देखने को मिली, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपने को पता चली है इससे, कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है वो देखो, इसके बाद में अपन कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी एक तो ये होगी कि जब अपन इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करते हैं, जब अपन करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, जब अपन करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि करंट जब इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रिक करंट जब डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। ये चीज आई समझ में। दूसरा देखो, इसमें दूसरा पॉइंट ये है, ये पहला था, देखो जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब जो वैल्यू होती है, जब अपन कोई भी दो मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं,
जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। कोई भी दो मैग्नेट है उनके बीच में अगर अपन डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसकी मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी कम हो जाती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। ये समझ आया कि जब अपन कोई दो डिस्टेंस और डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, मतलब डिक्रीज कम करते हैं, पास लेके आए, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आने की बात है कि एक तो इसको इंक्रीज करते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब दूर जाएंगे दो मैग्नेट तो ऑब्वियसली, जब दो मैग्नेट दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब उनको पास में लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी ये थी, ये है इसकी दो प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या क्या देखी थी, कि एक तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, दूसरी वो कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहां होती है, साउथ पोल में, साउथ पोल में जाके मिल जाती है। दो प्रॉपर्टीज अपने किसकी देखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये किसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट वाले क्लास में करने वाले हैं, जो नेक्स्ट इसका पार्ट आ रहा है उसमें मैं ये टॉपिक नेक्स्ट वाला करवाऊंगा। इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। इस चैप्टर का जो बेसिक मटेरियल वो हमने इस पार्ट में कवर कर लिया है, और आप इस पूरे मटेरियल को कवर करना। अगर ये चीजें आपके क्लियर हो गई, मतलब आगे इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले इस क्लास को देखिए, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, मैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ।